तेरा दोगलापान तो मैं उतरता हूं अब। घी और रिफाइंड ऑयल, बट रिफाइंड ऑयल इज बैड। ये जार देख के आपको शाहरुख खान दिख रहा है या अमरीश पुरी, मतलब हीरो दिख रहा है या विलन? सोचो। अब मैं जो दिखाऊंगा ना वो देख के आपके दिमाग में विलन ही आएगा। ये है रिफाइंड ऑयल, ये है घी की डब्बी। आज हम बात करने वाले हैं ईट फूड नॉट फियर में रिफाइंड ऑयल के बारे में, कि रिफाइंड ऑयल को हमने क्यों बुरा माना हुआ है। बुरा है उसके बाद भी घर पे समोसे कचौड़ी रिफाइंड ऑयल में ही तलते हैं, कच्ची घानी में नहीं तलते हैं। क्यों? लेट्स टॉक अबाउट इट। बट वीडियो शुरू करें उससे पहले disclaimer. No logic was harmed in the making of this video. The creator is a qualified doctor and a nutritionist, but not a musician. Therefore, watching this video will not automatically burn the calories and help you lose weight. This video does not support the WhatsApp University curriculum and may cause severe side effects such as common sense and reduced anxiety. Any resemblance of the myths discussed here to your relatives' unsolicited advice is purely intentional. You know, मुझे बहुत बार हम सब भारतीयों का दोगलापन समझ में नहीं आता है। हमारे हर घर में रिफाइंड ऑयल होता है for multiple reasons, because हमसे तली हुई चीजें छोड़ी नहीं जाती। Also, पॉकेट में से पैसा नहीं निकलता, महंगा होता है कोल्ड प्रेस और कच्ची घानी ऑयल या घी। बट फिर भी हम घी या कच्ची घानी का गुणगान गाते नहीं रुकेंगे और रिफाइंड ऑयल को गालियां देते नहीं रुकेंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत बार हम सोसाइटी में होशियारी दिखाने के लिए ये करते हैं। किचन में तो हम वही यूज कर रहे हैं जो हमें यूज करना होता है फाइनेंशियली और टेस्ट वाइज। तो आज हम थोड़ा ये जो दिखावे का ढोंग हमने रचाया हुआ है ना, उसको नीचा उतारने की ट्राई करेंगे और रियलिटी जानने की ट्राई करेंगे। एंड अगर आपको सच में जानना है कि आप रिफाइंड ऑयल को हेल्दी वे में आपकी डाइट में कैसे इनकलकेट कर सकते हो, तो ये वीडियो में बने रहो, बिकॉज हम सारी चीजों को ऐसे खोल के रखने वाले हैं। मजा आ जाएगा, ठीक है? बट वो शुरू करें उससे पहले आपको मेरा इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। एज ए डॉक्टर मेरा काम है आप लोगों को दवाइयाँ छुड़वाना, दवाइयों पे रखना नहीं। तो अगर आपको हार्ट कंडीशन है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, या आपको थायराइड या पीसीओएस जैसी बीमारी है और आपको मेडिसिन के बगैर उसको मैनेज करना है, तो आई एम योर गाय। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर मोर देन 13 ईयर्स। 10 साल यूके में था, 4-5 साल इंडिया में भी हो चुके हैं। मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं हेल्थ एजुकेट करता हूँ थ्रू मास्टर क्लासेस, एंड आई एम अ स्टैंड अप कॉमिक एज वेल, जहाँ पे मैं जोक सुना के आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता हूँ व्हेन इट कम्स टू लिविंग हेल्दी, ईटिंग हेल्दी। लेट्स टॉक अबाउट रिफाइंड ऑयल नाउ। रिफाइंड ऑयल की जब बात आती है तो रिफाइंड ऑयल में हमें ऐसा बोला जाता है कि उसके अंदर है ना हेक्सेन करके केमिकल डाला जाता है, उसके अंदर डिटर्जेंट डाला जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए जाते हैं, वो आपके लिए हेल्दी नहीं होता है और हमें यूज करना चाहिए कच्ची घानी कोल्ड प्रेस ऑयल या घी। अमेजिंग। आपको जो ऑयल यूज करना आप यूज करो, बट हेल्दी या एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ढोंग साइड पे रख के आपकी मर्जी। आपको मस्टर्ड ऑयल यूज करना है, ऑलिव ऑयल यूज करना है, ट्रिपल वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करना है, कोकोनट ऑयल यूज करना, आपकी मर्जी है। बट लॉजिक समझ लो। आज हम लॉजिक समझेंगे सारी चीजों के बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफाइंड ऑयल एंड कच्ची घानी ऑयल? कच्ची घानी इज हिंदी वर्ड फॉर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। जो सीड ऑयल्स होते हैं ना, मस्टर्ड सीड, सेसमे सीड, सनफ्लावर सीड, वो जो रॉ सीड होता है उसमें से जो ऑयल निकालते हैं, ये दोनों कच्ची घानी में भी और रिफाइंड में भी सेम ऑयल होता है, राइट? ऑयल तो सेम है, दोनों को निकालने का प्रोसेस अलग। जो हमारा जो कच्ची घानी है उसमें हम कोई एडेड केमिकल या बाहर की कोई हीट यूज करके ऑयल नहीं एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम यूज करते हैं वुड या पत्थर या वुड का यूज करके उसको सीड्स को निचोड़ के उसमें से ऑयल निकलता है। अभी जो सीड में से ऑयल निकलता है ना, वो बहुत ही गोई होता है, उसमें गम जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसकी बहुत नेचुरल स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वो खट्टा होता है और पंजेंट स्मेल होती है और उसका कलर बहुत डार्क होता है। दैट्स योर नेचुरल सीड ऑयल, नेचुरल, जो आप कच्ची घानी से निकालते हो, राइट? अभी आपको मैं अगर नेचुरल वो ऑयल दूंगा ना, तो पहले तो हम प्रेफरेंसेस के बारे में बात करें। उसका कलर आपको बहुत डार्क दिखेगा, इट्स नॉट, देख के आपको लगेगा कि यार मेरे को तो ये कैसे मैं यूज करूंगा। दूसरा, उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो इफ यू आर नॉट ओके विद दैट स्ट्रॉन्ग स्मेल फ्रॉम कुकिंग ऑयल, दिक्कत है। उसका टेस्ट इज वेरी सार। ये हो गया प्रेफरेंसेस वाले। दूसरा, बेनिफिट वाइज कच्ची घानी के अंदर सारे जो सीड के अंदर ओमेगा 3 या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, दे आर देयर। पॉजिटिव। नेगेटिव इज, प्रेफरेंसेस वाले नेगेटिव तो मैंने बोले ही बोले, वो पर्सनल चॉइस पे जाता है। एक और नेगेटिव ये है कि ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल है उसका स्मोक पॉइंट इज वेरी लो। फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट इज अ टेम्परेचर ऑफ एनी ऑयल जहां पे उसकी हेल्दी क्वालिटीज डिटेरियोरेट होने लगती हैं। तो जो अपने रिफाइंड ऑयल है वो 230 डिग्री टेम्परेचर तक जा सकता है और उसके बाद उनका हेल्दी क्वालिटीज डिटेरियोरेट होगा या उसमें हाइड्रोजनेशन होगा या ट्रांसफैट होगा। वेयरएज आप जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की बात कर रहे हो तो वो आधा, उसका स्मोक पॉइंट इज वेरी लो एंड यू विल बी लाइक तो इसका नुकसान क्या है? थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। लेट्स कम टू द रिफाइंड वाला। अभी रिफाइंड जो ऑयल है उसमें द प्रोसेस इज स्लाइटली डिफरेंट देन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल।
क्यों? क्योंकि रिफाइंड में आपको मैक्सिमम आउटपुट की गारंटी है। सीड को प्रॉपर निचोड़ के उसमें जितना भी ऑयल है वो अगर हमें निकालना है, मैक्सिमम ऑयल आउटपुट चाहिए, तो आपको थोड़ा केमिकल का सहारा लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल हीट का सहारा लेना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट इट डज। दूसरा, उसमें से और निचोड़ निकला है तो उसमें एक हम सॉल्वेंट डालते हैं, हेक्सेन। हेक्सेन इज अ परमिसिबल सॉल्वेंट जो क्या करता है, सीड में से हमें मैक्सिमम आउटपुट ऑयल का निकालने में हेल्प करता है। फिर वो ऑयल जो निकला है वो उसमें गम जैसा स्टिकी रेसिड्यू होता है, उसको हमें निकालने के लिए हम उसमें फॉस्फोरिक एसिड डालते हैं, अगेन इन अ परमिसिबल अमाउंट। उसकी जो स्मेल होती है उसको निकालने के लिए ऑयल को हम नेचुरल क्ले के थ्रू फिल्टर करते हैं, तो उसमें जो स्मेल है वो निकल गया, कलर है निकल गया। अब आप जब उस तेल में कुछ चीजें तलो या हाई टेम्परेचर पे लेके जाओ तो उसमें एयर के बबल्स ना हो और वो आपको इंजर ना करे, वो प्रिवेंट करने के लिए उसमें एक और केमिकल डाला जाता है। बट ये जो सारी चीजें हैं ना, ये परमिसिबल अमाउंट में, लेट्स से वो परमिसिबल अमाउंट में नहीं है, लेट्स से नहीं है, ठीक है, फिर भी देयर आर सम बेनिफिट्स टू इट एंड हियर मी आउट। रिफाइंड ऑयल का स्मोक पॉइंट 230 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप उसमें सेफ वे में चीजें तल सकते हो। उसमें स्मेल नहीं है, उसमें डार्क कलर नहीं है, उसमें सारनेस नहीं है। उसमें आप जब चीज़ें तलोगे तो बबल्स क्रिएट नहीं होंगे, तेल उछल के आपको लगेगा नहीं इतना इन कंपैरिजन टू द कच्ची घानी। कच्ची घानी में आप चीज़ें तल नहीं सकते, आप उसमें चीज़ें पका सकते हो, डीप फ्राई नहीं कर सकते, विच इज़ अगेन ऑन अ लॉन्गर हेल्थ परस्पेक्टिव इट इज़ गुड ओनली। रिफाइंड ऑयल में आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, गायब है, बट कच्ची घानी के अंदर है। तो ये सारे बेसिक कंपैरिजन्स हैं कि कैसे बनता है, क्यों रिफाइनेशन करते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है, उसके सारे स्टेप्स, उसका यूज और बेनिफिट्स एंड नुकसान मैंने दोनों गिना दिए, राइट। लेट्स टॉक अबाउट रिफाइंड ऑयल हमारे लिए अनहेल्दी क्यों है। 1, क्या हमारा वो वजन बढ़ाएगा? जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खाओगे और वो जरूरत से ज्यादा कैलोरीज में बहुत ज्यादा रिफाइंड ऑयल आपने डाला है, उसमें से बनी हुई चीजें डाली हैं, तली हुई या पकी हुई दोनों, तो आपका वजन बढ़ेगा। 1 ml रिफाइंड ऑयल में आपको 9 कैलोरीज मिलती है। सिर्फ रिफाइंड में नहीं, घी में भी और कच्ची घानी वाले तेल में भी। आपका वजन आपकी ओवरऑल कैलोरीज से बढ़ता है। आपका ओवरऑल कैलोरी इनटेक घी से बढ़ रहा है या रिफाइंड ऑयल से बढ़ रहा है, दोनों आपका वजन बढ़ाएगा। क्या आपको रिफाइंड ऑयल से लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशंस हो रही हैं? वेल नो, आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशंस आपके कोई एक फूड इंग्रेडिएंट से नहीं होती हैं। अगर आप पैकेज फूड्स या डीप फ्राइड फूड्स या फ्राइड फूड्स रोज बरोज खा रहे हो, फिर आप कच्ची घानी से करो या घी से करो या रिफाइंड ऑयल से करो, उसमें से आई हुई ज्यादा कैलोरीज, उसमें से आया हुआ ज्यादा ट्रांस फैट्स आपको लॉन्ग टर्म डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट कंडीशंस देगा। यस, घी के अंदर आपके पास ब्यूटरेट है, ब्यूटारिक एसिड है, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके HDL को बढ़ाएगा या LDL को कम करेगा। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अगर घी को भी जरूरत से ज्यादा खाया और इसको भी फ्राई में यूज किया तो ये भी उतना ही नुकसानकारक है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि सिर्फ इसको बदनाम करने की जरूरत नहीं है। रिफाइंड और घी या रिफाइंड और कच्ची घानी में द मेजर डिफरेंस इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। उसके अंदर जो केमिकल्स डले हैं उसका डोजेज इज नॉट हार्मिंग यू। इनके अंदर डिफरेंस ये है कि इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है और घी के अंदर है या आपकी कच्ची घानी के अंदर है। बट मैं बोल रहा हूँ कि तेल इज नॉट द ओनली थिंग जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। लेट्स से आप हफ्ते में 20-21 मील्स में से सारे मील्स घी में से बना रहे हो, मेजोरिटी 15-17, और 3-4 मील्स आपने इसमें से बना लिए, तो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट अभी भी आ रहा है। इसके अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। आप बादाम, अखरोट या सीड्स भी खा लोगे तो इसमें जो कमी था रिफाइंड में वो आपको मिल गया है। बट आप घी खा रहे हो या कच्ची घानी खा रहे हो, रोज जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, उसमें चीजें तल रहे हो, उसमें तलनी चाहिए भी नहीं, बिकॉज अगर उसको आप ज्यादा टेम्परेचर पे लेके जाओगे तो आपके लिए वो हानिकारक हो रहा है। बट आपके दिमाग में किसी ने घुसा दिया कि कच्ची घानी इज हेल्दी। नॉट ऑलवेज, हेल्थ डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी, फ्रीक्वेंसी। आपको कच्ची घानी सही मात्रा में खाना है, उसमें आप चीजें तल नहीं सकते, उसमें तल रहे हो तो वो नुकसानकारक है। रिफाइंड ऑयल अगर आपने डीप फ्राई के लिए यूज किया और हफ्ते में 1-2 बार आप डीप फ्राई खा रहे हो, आपकी बाकी की लाइफस्टाइल सही है, आप मूवमेंट कर रहे हो, आप नींद अच्छे से ले रहे हो, तो रिफाइंड ऑयल कैन बी अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। पीपल मेक चॉइसेस ऑन कुकिंग बेसिस ऑन सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स। अगर कोई इंसान घी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, आप उसको दिमाग में डाल रहे हो कि भाई घी अच्छा है, रिफाइंड ऑयल खराब है, तो वो बेचारा तो मर जाएगा ना फाइनेंशियल डेट में। आप रिफाइंड ऑयल खाओ जो आपके बजट में बैठता है, जो आपके कल्चर में बैठता है, जो आपके टेस्ट पे बैठता है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डीप फ्राइंग स्टफ।
As long as you are not over consuming stuff, everything is okay. You should choose the cooking oil as per your preference, cultural heritage. आप सालों साल से क्या खाते आ रहे हो? अगर केरलाइट को मैं बोलूंगा कि कोकोनट ऑयल छोड़ के ऑलिव ऑयल में खाना बनाओ तो नहीं बना पाएगा भाई, वो 4 दिन खाएगा, 5वें दिन छोड़ देगा. तो you have to. So what is the best cooking oil? Not refined, not ghee, not कच्ची घानी, not पक्की घानी. The best cooking oil is one जो आप सही मात्रा में खा सको, जो आप अफोर्ड कर सको, जो आप कंसिस्टेंटली कर सको. सिंपल. एंड जिसमें चीजें तलनी है तो बेटर चॉइस विल बी रिफाइंड. एंड वन मोर थिंग, स्टॉप रीयूजिंग ऑयल. बिकॉज जब आप रीयूज करते हो, रीहीट करते हो, तो उसमें एक्रिलमाइड क्रिएट होता है, उसमें ट्रांस फैट्स क्रिएट होते हैं. वो अगेन यूनिवर्सली सारे ऑयल्स पे होता है. द मेजर डिफरेंस बिटवीन रिफाइंड ऑयल एंड कच्ची घानी ऑयल इज द मेकिंग प्रोसेस. और उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं वो आपके बेनिफिट के लिए यूज हो रहे हैं. आपकी खाने पीने की आदतें ऊपर नीचे हैं, उसका ब्लेम आप प्रोसेस पे मत डालो. अगर आपको आपके सिद्धांतों पे रह के शुद्ध घी खाना है तो खाओ, बट उसको भी आपको सही मात्रा में खाना है. बट जो लोग रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन और वो सही तरीके से यूज करके खा रहे हैं, तो उनको जज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो विल बी लाइक ये सारे कंपनी वाले कच्ची घानी ऑयल को कैसे क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्यों ये इतना. आपको बताता हूँ, इट्स ऑल आपके सिद्धांतों पे कैपिटलाइज करना. आपको मैंने पहले डरा दिया कि रिफाइंड ऑयल ये तरीके से बुरा है. अब मैं आपको हेल्थ, एक्टिव हार्ट, टिमका फलाना ब्रांडिंग करके कोई ऑयल बेचूंगा जिसमें है चीजें सेम ही. दूसरा, आपके डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है. कोलेस्ट्रॉल पे एक डिटेल वीडियो मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में. तो ये सारे बज़वर्ड्स हैं टू कैपिटलाइज ऑन योर फियर एंड इनसिक्योरिटीज एंड लैक ऑफ लॉजिक. थ्रू दिस चैनल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो लॉजिक का जो बटन है वापस से चालू हो, सो दैट आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ सारे न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन को देख सको एंड चीज़ों को सरफेस लेवल पे जज ना करो. आप हर चीज़ आपकी लाइफस्टाइल में फिट हो सकती है डिपेंडिंग अपन आप उसको कैसे यूज़ करते हो. ठीक है, दिस वॉज अ टाइनी वीडियो ऑन रिफाइंड ऑयल. आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए. कुछ मिस आउट किया तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए कुछ छोटे छोटे अनाउंसमेंट्स. इफ़ यू वांट टू वर्क विथ मी एंड लर्न न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग एज अ लाइफ स्किल, कंसल्टेशन डिटेल्स मैंने दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक करो. मैं यही सारा नॉलेज जोक्स के थ्रू, स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ. तो अगर मैं आपके सिटी में आ रहा हूँ तो उसकी डिटेल्स भी मैंने दी हैं डिस्क्रिप्शन में, चेक करो. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए ध्यान रखो एंड याद रखो कि खाने के लिए इतना सारा खाना है तो खौफ क्यों खाना है.